फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलना एजाज, उन्हें जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी ताकतें हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तानी ओहदेदारों से ईरान के मामले पर भी बात की। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है, नहीं चाहते ईरान के पास एटमी हथियार हों। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात दोहराना दिया गया। ज़राए के मुताबिक सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में 2 घंटे तक जारी रही। दोनों लीडर्स ने मुतादिद और वसी मामलात पर बात की। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात मुफस्सल तरीके से ज़ेरे बहस आए। सदर ट्रंप ने आर्मी चीफ की पाकिस्तान से लगन और अज़म की तारीफ की। ईरान इसराइल जंग पर भी तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दौरे अमरीका के दौरान मज़ीद अहम मुलाकातें भी करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तानियों से इज़हार मोहब्बत, पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध दिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आई लव यू पाकिस्तान। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं, मैं पाकिस्तान की बहुत पसंद करता हूँ। पाकिस्तान अहम एटमी ताकत है, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बासर शख्सियत हैं। आर्मी चीफ ने भारत से जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। अमेरिकी सदर इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान की तारीफें कर चुके हैं। ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, वो हमसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। बातचीत ना करने का मतलब मौत है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी, ईरान को गैर मशरूत सरेंडर करने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला करेगा या नहीं, अभी कुछ नहीं पता। आज में और एक हफ्ता पहले में बहुत फर्क है। आइंदा हफ्ता बहुत अहम है, हो सकता है इससे पहले बड़ी कार्रवाई हो। ईरान ने बात करने का पैगाम भिजवाया, मैंने जवाब दिया, अब बहुत देर हो चुकी। धमकियों उनको दो जो धमकियों से डर जाएं। ईरानी कौम डिक्टेशन और धमकियों के आगे झुकने वाली नहीं, सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का अमेरिकी सदर ट्रंप को जवाब। कौम से खिताब में कहा, ईरानी कौम कभी हथियार नहीं डालेगी। अमेरिका की कोई भी फौजी मुदाखलत उसे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएगी। अमेरिका जंग में कूदा तो उसे मालूम है ईरान से ज्यादा उसका नुकसान होगा। ईरान से मुज़ाकरात के दरवाजे खुलने लगे। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के सफारतकार ईरान से मुज़ाकरात करेंगे। तीनों वज़ीर ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ जोहरी मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात जुमे को जनेवा में होंगे। ईरान इसराइल जंग पर सलामती कौंसिल का इजलास भी जुमा को होगा। इसराइल आलमी और खिते के अमन के लिए खतरा। ईरान के खिलाफ खुली जारहियत की, सैकड़ों लोग जख्मी और शहीद हो गए। आलमी बिरादरी जंग रोकने के लिए इक़दाम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर बरादर मुल्क से यकजहती का इजहार। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, गजा में भी जुल्म का बाजार गर्म है, आलमी ज़मीर कब जागेगा। तुर्किया में ओआईसी इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म भारत के खिलाफ अजीम फतह पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सफारती वफ़द की भरपूर कोशिशों की सताइश। तेहरान का इसराइल पर नया हमला। मकबूजा इलाकों की तरफ 3 सजेद मिसाइल दाग दिए। तल अबीब और यरूशलेम धमाकों से गूंज उठे। इसराइल का दिफाई निज़ाम आयरन डोम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम। ईरानी फौज के मुताबिक इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस और ऑपरेशन प्लानिंग सेंटर्स को निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों में मज़ीद 3 इसराइली हलाक, दर्जनों जख्मी। हलाकतों की मजमूई तादाद 27 हो गई। पासदारानी इनकलाब का कहना है ताज़ा हमलों में फर्स्ट जनरेशन फतह मिसाइल इस्तेमाल किए। अर्ब मीडिया के मुताबिक ईरानी फोर्सेज ने जवादाबाद में F-35 तैयारा तबाह कर दिया। अस्फहान शहर में इसराइली ड्रोन को गिराने की फुटेज जारी कर दी। ईरानी फोर्सेस के हाथों मारे गए इसराइली ड्रोन्स की तादाद 17 हो गई। ईरान के खिलाफ इसराइल की जारहियत जारी। तेहरान में हिलाल अहमर की इमारत पर बमबारी। दाखिली सलामती का हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया। कराची में मिसामी एयरबेस निशाना।
ईरानी वजारत दिफा की मुतादिद इमारतों पर भी हमले, तेहरान के करीब मिसाइल तैयार करने वाली तनसीबात को निशाना बनाने की भी इतलात। हकीमिया में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों पर भी बमबारी। पासदारान इनकलाब से मुंसलिक इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी भी निशाने पर। तिहोनी तैयारों का तेहरान में ऑयल रिफाइनरीज को भी निशाना बनाने का दावा। इजरायली वजीर दिफा की तेहरान के अवाम को वार्निंग, कहा इसराइली जेट तैयारों ने ईरानी हुकूमत के दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। यह हेडक्वार्टर डिक्टेटर आयतुल्ला खामनाई के जबर का अहम बाजू था। मोदी सरकार की हरधर्मी बरकरार, पहलगाम वाक़े पर ट्रंप की सालिसी की पेशकश कबूल करने से इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ते में मोदी ने कहा भारत तीसरे फ्री की सालिसी कबूल करता है न करेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग में मसला कश्मीर हल कराने से मुतालिक सवाल। टेमी ब्रूस ने कहा कि अमरीकी सदर मदद की पेशकश करते हैं, ये उस मुल्क पर है कि वो इसको कबूल करता है या नहीं। सदर ट्रंप ने कहा कि हर मुल्क को अपने मुस्तकबिल का तयन करने का हक है। हुकूमत का बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का ऐलान। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 18% से कम करके 10% करने का फैसला। बाहमी मुशावरत के साथ सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स कम करने का फैसला किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा डिजिटल सर्विसेज के हवाले से सेल्स टैक्स सूबों का हक होगा। पाकिस्तान की मईशत हर नए दिन में मुस्तहकम हो रही है। सेनेट में खिताब करते हुए इसहाक़ डार बोले इसराइल और ईरान के तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन ज़रूरी, पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है। और पाकिस्तान नेशंस हॉकी कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। जुमा को फ्रांस से मुकाबला होगा। पूल मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले 4 गोल से हरा दिया। पहले हाफ में पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 गोल से बरतरी हासिल थी। कौमी टीम कारकर्दगी बरकरार ना रख सकी। न्यूजीलैंड ने यके बाद दीगरे मजीद 3 गोल करके मैच छीन लिया। पाकिस्तान ने बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर इवेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।